नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का पहला मंत्रिमंडल कि भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, पहले खाद्य मंत्री या पहले कृषि मंत्री कौन बने थे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने संविधान के पिछले वीडियो में क्या देखा था कि संविधान सभा के बारे में जाना था और संविधान सभा कैसे बनी थी, इसका गठन कैसे किया गया था और संविधान सभा की बैठक कब कब कहाँ कैसे हुई, इसके बारे में जाना था हमने। और इससे पहले हमने प्रारूप समिति के बारे में भी पढ़ लिया है। लेकिन प्रारूप समिति के अलावा कुछ और समितियां भी बनाई गई थी जिनके अध्यक्षों के बारे में लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम उन समितियों को नाम और उन समितियों के अध्यक्षों के बारे में बस जानेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो हमारी पहली समिति थी संघ संविधान समिति और एक थी संघ शक्ति समिति। ये दो समितियां थीं जिनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन दोनों समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, दूसरी समिति फिर थी एक प्रांतीय समिति और एक मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। ये भी दो समितियां थीं जिनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और एक समिति थी हमारी झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी। दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न अगर आ जाए कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में होगा या फिर जे बी कृपलानी होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा तो आप उसी को टिक कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी संविधान की कुछ समितियां। तो चलिए बात करते हैं अब हम भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में कि पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो सबसे पहले बात करें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था और प्रधानमंत्री के साथ साथ इन्हें विदेश मंत्रालय भी सौंपा गया था। यानी ये हमारे पहले विदेश मंत्री भी थे और पहले प्रधानमंत्री भी थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें कि इन्हें कौन सा मंत्री पद दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री का पद दिया गया था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद दिया गया था। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि हमारे भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये तो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और अब्दुल कलाम की बात करें तो अब्दुल कलाम को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और अगले मंत्री पद की बात करें तो अगले मंत्री थे हमारे जॉन मथाई, जिनको रेलवे एवं परिवहन का मंत्री पद दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हमारे भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई हमारे भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। तो ठीक है, आगे देखते हैं कि अगला मंत्री पद किसको, कौन सा मंत्री पद दिया गया। ठीक है, तो अगले की बात करें तो अगले हमारे सरदार बलदेव सिंह। आपने इनका नाम सुना ही होगा। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री का पद दिया गया था। यानी हमारे भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह हमारे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है, अगर अगले मंत्री पद की बात करें तो अगले मंत्री थे हमारे षणमुखम सेट्टी, जिन्हें भारत का पहला वित्त मंत्री पद सौंपा गया था। यानी षणमुखम सेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, और अगले मंत्री पद की बात करें तो अगले मंत्री हमारे बाबूजी जगजीवन राम। तो इनका नाम था जगजीवन राम और इनको एक उपाधि दी गई थी बाबूजी, इसलिए इनको बोलते हैं साथ में बाबूजी जगजीवन राम। तो बाबूजी जगजीवन राम को श्रम मंत्री का पद दिया गया था। ठीक है, और राजकुमारी अमृता कौर की बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और राजकुमारी अमृता कौर
कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों ये प्रश्न एक बार परीक्षा में आ चुका है कि कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो राजकुमारी अमृता कौर कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है। अगले मंत्री पद की बात करें तो अगले अगले मंत्री हमारे भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। ठीक है। और लास्ट है हमारे बी.एन. गौडगिल साहब। तो बी.एन. गौडगिल साहब को भारत का पहला खनन एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा भारत का पहला मंत्रिमंडल। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।